हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। इस सब टॉपिक में हमने पढ़ा जो वाटर है वो बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए। साफ़ पानी जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वाटर को एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जिसके तहत हर एक इंसान को पानी जो है वो मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए वाटर का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक से, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो हमारा चैप्टर भी है, तो हम समझेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो क्या होता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे हमारे पास वाटर आ जाता है, पानी जो है वो बहुत हमें पता है पानी जो है वो क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंसान की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। इसी के साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जिनका इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी क्या है एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है हर एक इंसान की। जैसे हेल्थ केयर, हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए, सैनिटेशन, टॉयलेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ जो चलती हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान की बेसिक नीड में आ जाता है, जो उसकी ज़रूरत है हर दिन की। तो इन सब तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। तो ये था पब्लिक फैसिलिटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिक फैसिलिटी की है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हम कहेंगे पब्लिक फैसिलिटी का है वो है कि अगर एक बारी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे जो हैं वो कई सालों तक लोग जो हैं वो उठा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एक गांव में हम स्कूल बना लें तो उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे, हर साल जो है बच्चे जो हैं वो एजुकेट होंगे इस स्कूल की वजह से। इसी तरीके से अगर हम किसी गांव में, किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर दें, बिजली प्रोवाइड कर दें, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो पंप सेट्स का इस्तेमाल करके अपने खेतों तक पानी पहुँचाएंगे। वो कुछ वर्कशॉप्स ऐसे चलाएंगे जो कि बिजली पे चलती हैं। जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए ईजी हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो विलेज है उसको बेनिफिट ही होगा पब्लिक फैसिलिटी से। देन हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट्स रोल। गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्यों जो गवर्नमेंट है हम चाहते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हो। तो गवर्नमेंट, अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि ये फैसिलिटीज़ लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। तो ये कौन है, ये हो गया हमारी गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट ही है जो कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों तक पहुंचाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो गवर्नमेंट का होता है वो है कि ये फैसिलिटीज़ जो है वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हर एक इंसान तक ये फैसिलिटी जो है वो पहुंचनी चाहिए। Let us try and understand why the government and only the government must bear the responsibility. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिर्फ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट उठानी चाहिए। हमने देखा है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं मार्केट में। जैसे आपने लास्ट ईयर जो आपकी 7th क्लास की बुक है उसमें स्टोरी ऑफ अ शर्ट में पढ़ा था। तो मोस्टली जो पब्लिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होता है अगर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम क्या सोच सकते हैं कि एक कंपनी को क्या फ़ायदा होगा अगर वो नालियों जो हैं उनको साफ़ रखेगी या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन जो है वो चलाएगी, तो उससे किसी प्राइवेट कंपनी को क्या ही फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो इन कामों के लिए आगे नहीं आएगी, वो इंटरेस्टेड नहीं होगी ऐसे काम करने के लिए। लेकिन अगर कुछ फैसिलिटीज़ और किसी तरीके की फैसिलिटीज़ उनको कहा जाए कि ये कर लो तो वो कर लेंगे, जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, तो इन सब में प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि उनका अपना बेनिफिट होगा, उन्हें ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, इसीलिए वो इंटरेस्टेड होंगी। तो हम देखते हैं अगर हम सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो वाटर सप्लाई करती हैं, जैसे टैंकर्स के थ्रू या फिर सील्ड बॉटल्स में पानी सप्लाई करती हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि पानी पहुँचाना जो है वो एक पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटी के अंडर आता है। यहाँ पे जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो इतनी प्राइस रख देती हैं बॉटल्स की या टैंकर्स की कि जो गरीब इंसान है वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्राइवेट कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं उनका इतना प्राइस सेट किया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ताकि जो फैसिलिटी है वो सब तक पहुँचे एक सही रेट पे, गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम ये चीज़ के मान के चलें कि हर एक इंसान को उतना ही मिलना चाहिए जितना वो क्या कर सकता है, जितना वो पैसा दे सकता है, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि गरीब होंगे जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की वो भी नहीं मिलेगी।